मजीद टैक्स लगाना वक्त की जरूरत है, बटन दबाकर सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, वक्त लगेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल करना चाहते हैं। PIA से मुतालिक बोलियां जल्द आना शुरू हो जाएंगी। PSDP को निजकारी की तरफ ले जाना होगा। टैक्स ना देने वाले शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। NFC फॉर्मूले को दुरुस्त करना होगा। विफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम में तवाजुन लाना होगा। हमें जहाँ पर अपनी जो माशी इस्तेकाम लेके आना है, इसको अभी हमने इस मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी को हमने आगे लेकर जाना है, और जिसके लिए ये बात तय है कि एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन क्या इससे माशी इस्तेकाम आ जाएगा? क्या इससे जो हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी? क्या इससे मुल्क के अंदर खुशहाली का एक इनकलाब आ जाएगा? एक बहुत बड़ा एक सवाल है जिसका हमें जवाब उसके सही पर्सपेक्टिव में देना होगा। ये प्रोग्राम जो है, जो हमें मजीद एक और प्रोग्राम चाहिए, उसमें हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है। मौशी तरक्की के लिए विफाक, सूबे और अस्करी क़यादत एक पेज पर। मुल्की मफाद में सख्त फैसले करने, दुरुस्त इक्तिसादी तरजीहात का तयन, दरपेश चैलेंजेस से निमटने पर इत्तेफाक। SIFC का पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मौशी इक़दाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपिक्स कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा, मौशी चैलेंजेस दरपेश, IMF का एक और प्रोग्राम दरकार है। इसका दौरानिया 2 या 3 साल हो सकता है। मुस्तकबिल में बहुत कड़े फैसले करना होंगे। विफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता, सबको मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखकर सब मिलकर बैठेंगे। SIFC अहम प्लेटफॉर्म है जिसे जारी रखा जाएगा। ताजरों से बिजली बिल्स के जरिए टैक्स लेने की स्कीम तैयार। 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। उनकी सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज। टैक्स वसूली असल शॉप ओनर के बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से ली जाएगी। मुजवजा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। हुकूमत ने IMF को भी इस प्लान से आगाह कर दिया। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने रवा माली साल के लिए खरबों रुपए मांग लिए। डिस्कोस ने नेपरा में मल्टी एयर टैरिफ की दरख्वास्तें दायर कर दी। तनख्वाहें, मराआत और रिटायरमेंट के बाद फायदे शामिल। नेपरा तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्तों पर 2 और 3 अप्रैल को समाअत करेगा। दूसरी जानिब लेस्को समेत बिजली की तकसीमकार कंपनियों में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज। यूनियन की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान अफगानिस्तान से कोई मुसल्लह तसादुम नहीं चाहता। ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। वजीर दिफा ने अफगानिस्तान में हमलों पर बीजिंग की हिमायत की कमी का तासुर मुस्तरद कर दिया। कहा, जो मफाद में है वही करेंगे, कोई तारीफ करे या न करे। अफगानिस्तान को भारत के साथ तिजारत के लिए राहदारी फराहम कर रखी है। अफगानिस्तान दुश्मन जैसा सलूक करे तो हम तिजारती राहदारी क्यों दें। पाकिस्तान ने अफगान शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, 18 मार्च को कार्रवाई अफगान दहशतगर्दों के ठिकानों पर की। पाकिस्तान अफगानिस्तान की इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। ये कार्रवाई अफगान अवाम और फौज के खिलाफ नहीं की। अफगानिस्तान को मुतअद्दिद बार दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबूत दिए, लेकिन कुछ न हुआ। अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। डोनाल्ड लू ने जो सबूत दिए वो झूठ हैं। असद मजीद एक बार फिर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का मुतालबा। कहा, सियासी जमातों के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले रहते हैं। बाबर अवान कहते हैं, साइफर मामले पर डोनाल्ड लू सच्चा है तो इमरान खान पर मुकदमा झूठा है।
डोनाल्ड लू ने कहा, अमेरिका की कोशिश होगी पाक ईरान गैस पाइपलाइन ना बने। क्या ये मुदाखलत नहीं है? हम अमेरिका के आगे हाथ फैलाते हैं तो इसकी मुदाखलत कैसे रोकें? रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, खुद मुख्तारी चाहते हैं तो हाथ ना फैलाने की पॉलिसी पर अमल करना होगा। पाकिस्तान तो पहले ही कर्जों में डूबा हुआ मुल्क है। अमेरिका को कायल करने की जरूरत है। ईरान समेत जहां से मुमकिन हो सस्ता तेल खरीदें। पंजाब हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। हुकूमत का 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए खुसूसी पैकेज लाने का ऐलान। सूबाई वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, जून के बजट में स्कीम नजर आएगी। वजीर आला ने कमेटी बना दी है। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। हमें साफ और सस्ती तवानाई की जरूरत है। वजीर खारजा इसहाक डार का ब्रसेल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब। कहा, माहौल दोस्त और सस्ती न्यूक्लियर एनर्जी जरूरियात के लिए बेहतर ऑप्शन है। जौहरी तवानाई के पुरअमन मकासद के लिए पाकिस्तान अपने तजुर्बात दुनिया से शेयर करने को तैयार है। माहौल दोस्त जौहरी तवानाई मुस्तकबिल के लिए काबिल अमल हल पेश करती है। दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए। वजीर आला मरियम नवाज ने सरसब्ज पंजाब विजन के तहत सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू कर दी। मरियम नवाज ने वजीर आला सेक्रेटेरिएट के लॉन में पौधा लगाया। सूबे की आवाम से भी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। बानी पीटीआई की तस्वीर ऐवान में क्यों लाए? नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की तकरीर के दौरान पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। हुकूमती अरकान की नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट कर गए। हुकूमती अरकान को मना कर लाया गया। हुकूमती रुकन जुल्फकार शाह ने अपनी ही हुकूमत के बजट पर कड़ी तनकीद की। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोबारा सुबह 9 बजे होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज नहीं होगा। वजीर कानून केपी ने तलब इजलास गैर आईनी करार दे दिया। गवर्नर ने अरकान की हल्फबर्दारी के लिए आज इजलास बुलाया था। पाकिस्तानी समुद्री हदूद में 8 भारतीय कश्तियों की गैर कानूनी सरगर्मियां। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की कार्रवाई। जहाज PMSA ने 8 भारतीय कश्तियों को घेर लिया। एक कश्ती पर टीम उतरी तो भारतीय माहीगिरों ने रफ्तार बढ़ाकर भागने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कश्ती PMSA जहाज से टकराकर उलट गई। जवान मोहम्मद रिहान शहीद। 5 भारतीयों को बचा लिया गया। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहीद मोहम्मद रिहान की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर कराची का PNS शिफा का दौरा। गवादर में जख्मी होने वाले पाक फौज के दिलेर सिपाहियों की अयादत की। कहा, पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार है। दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। गवादर हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। सयाहती मकाम नारान में अलनाक हादसा। सैफुल मलूक रोड पर ग्लेशियर गिरने से मुतादिद होटल मुनहदिम हो गए। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, सड़क का नामो निशान न रहा। ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। डायरेक्टर जनरल कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है, नारान बाजार के होटल मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। रास्ते बर्फबारी के बायस बंद हैं। टीमें सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। मुल्की फिजाओं में बादलों ने डेरे जमा लिए। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। जाती सर्दी लौट आई। कई शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फैसलाबाद, कायदाबाद, जंग, सरगोदा, लालियां, पिंड दाद खान में बादल खुलकर बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। और बाबर आजम ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। साबिक कप्तान का कहना है, उम्रा अदायगी पर खुशी और रूहानी तौर पर सुकून मिलता है। पूरी इंसानियत की भलाई और अमन के लिए दुआ गो हूँ।
नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक भी उम्रा अदायगी के लिए मक्का में मौजूद।